आकांक उपाध्याय जी, बड़े भाई डॉक्टर के सिंह, मेरे प्यारे कलीग्स एंड डियर बॉयज एंड गर्ल्स, शिक्षक दिवस एक संबंध को परिभाषित करता है टीचर और टॉप के बीच का, और यह रिश्ता जो है माता पिता के बाद जो है गुरु का ही होता है। यही वो अधिकार रखते हैं कि आपको डांट सकते हैं, आपको प्यार भी करते हैं। कहाँ है Father gives the life, but the teacher shows the way of salvation. शरीर जो है पिता से मिलती है, लेकिन गुरु जो है मोक्ष का मार्ग बताता है। बस बैठ जा, दे दिए, बैठ जा। तात्पर्य यह है कि हो गया, बैठ जा, हो गया ना, बैठ जा, सुन लो। शिक्षक ये चाहता है कि जितना उसके अंदर है वह सारा जो है आपको दे दे, उसके बदले वो कुछ रिटर्निंग नहीं चाहता। यही एक रिश्ता है माता पिता और गुरु का, बच्चों से वो रिटर्निंग नहीं चाहता, वो कौन देता है। देते रहो, वो तब प्रसन्न होता है जब वो देखता है कि उसका जो ज्ञान है उसने अपने अंदर जो समाज से सीखा और आपको समाहित कर दिया, और आप अपने जीवन की ऊंचाइयों पर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। उससे सबसे बड़ी खुशी उस दिन होती है जब मुझे लगता है कि नहीं, हमें कुछ मिला। हम लोग अक्सर जिले के मंच पर जाया करते हैं दीपक के साथ, और जब हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे, कभी खोजा जाता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, ये नहीं कि हमारे स्टूडेंट कहाँ है, हम ये बोलेंगे हमारे देखो कहाँ है। तो जैसे ये चीजें जो है ये दर्शाता है डीप रिलेशन को गुरु और शिष्य के बीच का। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन्यवाद, कोई भी कार्य उसका एक फ्रेमवर्क होता है। जैसे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम मेरा काम है जो है आपको शिक्षा देना, जो उसका होमवर्क है वो ये है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, अनुशासन में रह करके ही आप आगे उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे, इसका ध्यान देना होगा। और इस संदेश के साथ ये समाप्त करूंगा, घोर के मायूस में शाम साथ ढलते रहिए, जिंदगी घोर है सूरज साथ निकलते रहिए, एक ही पांव पर टहलेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, यहाँ उपस्थित हम लोग के गार्जियन, विद्यालय को संजीत करने वाले हमारे बुजुर्ग, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताए, आप लोग भी जानते हैं कि हर साल 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत बड़े विद्वान थे, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी जब उनसे कहा गया, उन्होंने कहा कि मुझे शिक्षक कराना ज़्यादा पसंद है, एक राष्ट्रपति की तरह। ये शिक्षक की महत्ता को दर्शाता है। निश्चित रूप से हम लोग भी अपनी जिंदगी में जिस मुकाम तक पहुँचे हैं उसमें हमारे टीचरों का योगदान रहा है, और आप लोग भी जिंदगी में जहाँ भी पहुँचेंगे, कुछ बनेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा होगा, और वही हम लोग को सबसे बड़ा आप लोगों का इनाम भी समझिए या गुरु दक्षिणा भी समझिए। एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताता हूँ।
पाकिस्तान के भौतिकविद थे अब्दुल सलाम। उन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला और लाहौर में जब वो पढ़ते थे आज़ादी के पहले, तो अनिलेंद्र गांगुली करके एक टीचर हुआ करते थे इंटर कॉलेज में, जो कलकत्ता के थे, जो उनको वहाँ पढ़ाते थे। देश का बंटवारा हुआ, वो कलकत्ता चले गए, वो लाहौर में ही अपना काम करने लगे, वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़े, बहुत सारी उपलब्धियाँ रही और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार मिलने के बाद अब्दुल सलाम, चूँकि देश का बंटवारा हो गया था, युद्ध भी हो चुके थे, लेकिन बहुत कठिनाई से पता लगाते लगाते 2 साल का लंबा समय लगा था। अब पता लगा कि उनके घर पर पहुँचे अब्दुल सलाम अपने गुरु के घर जाकर वो मेडल जो भी उनको पुरस्कार मिला था, उनके मेडल उनके गले में पहनाए, उनका पैर छुए, कहे कि आज मैं जिंदगी में जो भी उपलब्धि मेरी रही है, आज मैं वैज्ञानिक हो गया, इतना बड़ा इनाम मिला है, इसके सच्चे हकदार आप। प्रोफेसर गांगुली कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, शरीर एकदम बहुत वृद्ध हो गए थे, बेड पर पड़े थे, कुछ बोल नहीं सकते थे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। और यही टीचर के लिए सबसे बड़ा इनाम है। टीचर और माता पिता ये आपको गलतियों को सुधारते हैं, आपको सजा लगता होगा कि सजा दे रहे हैं, और वो सजा होता नहीं। बाकी जितने भी रिश्ते हैं, बाकी जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको गलतियों के लिए दंडित करेंगे, लेकिन ये रिश्ता आपको सुधारेगा और आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो हम लोग ये चाहेंगे कि आप कक्षा 12 में हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हैं आपकी, आप खूब बढ़िया रिजल्ट लाइए, इतना बढ़िया रिजल्ट लाइए कि हम लोग का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, और यही सही गुरु दक्षिणा होगी और यही टीचर्स डे का असली मकसद भी है। खूब अच्छा रिजल्ट लाइए, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस की पर आयोजित सभा के आदरणीय और हमारे विभाग के साथी, हम विद्यालय परिवार की तरफ से आपको ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं। एक व्यक्ति जिस रूप में पैदा हुआ दक्षिण में, आज उसकी कीर्ति भारत से ही पूरे विश्व में फैल रही है, और उसी के आलोक में हम आज खड़े हैं। आज शैक्षणिक वातावरण नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि हम सभी इकट्ठा हैं। इतने टीचर्स एक साथ एक छत के नीचे खड़े हैं, ये सब अंतर्मन से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और जहाँ तक शैक्षिक संदर्भ की बात है, एक दफे राधा कृष्णन से उनके जो शोध विद्यार्थी थे जिन्होंने PhD किया था, तो उनके सम्मान में एक छोटी सी संगोष्ठी रखा और पूछा उनसे कि सर, हम लोग तो पढ़ने के किनारे पे आ गए हैं, अब क्या करा जाए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो। क्योंकि वो रिसर्च के बच्चे सब जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि आप सबसे सरल चीज़ को सबसे कठिन तरीके से पढ़ेंगे, यही आपकी सबसे अमूल्य निधि होगी। वो थोड़ा आयरनी वे में कह रहे थे कि सबसे कठिन चीज़ को सबसे सरल तरीके से बताना शुरू करिए, तब जा करके आप बच्चों के हृदय में उतर पाएंगे। तो ये हम सब के लिए एक सीख है, नज़ीर है, और क्लासरूम का जो वातावरण होता है वह बहुत ही पवित्र होता है। डॉक्टर DS कोठारी ने भी इस बात को संदर्भित किया है, डेवलपमेंट एंड द नेशन। उन्होंने कहा कि द डेस्टिनी ऑफ आवर नेशन इज टेकिंग इट्स शेप इन इट्स क्लासरूम्स। हमारे या किसी भी देश के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। जैसा भी हम कक्ष में हेड, हैंड और हर्ड का उपयोग करेंगे, वैसा ही हम समाज में जाकर के उसको उपादान के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो अभी हमें रिचार्ज होने की आवश्यकता है। अभी बिजली है, जितना रिचार्ज हुआ होगा इन्वर्टर, उतना हमें फल देगा। वही हालत हमारी है, हम जितना कुछ ऊर्जा ग्रहण कर पाएंगे वही समाज के लिए उपादेय धन्यवाद। और भावी देश के अग्रणी नागरिक, हमारे विद्यालय के तो आप सबसे सीनियर क्लास के सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं।
शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से और शिक्षकों की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सत्येंद्र सर ने एक बात कही, आप यहाँ पर केक काट करके जन्मदिन मनाए, हम अपने घरों में मनाते हैं। किन लोगों के बीच में? जो अपने हैं। ये अपनापन, एक परिवार का सदस्य होने की जो कल्पना है वो गुरुकुल में पनपी थी। जब संदीपनी के आश्रम में, द्रोणाचार्य के आश्रम में, वशिष्ठ के आश्रम में हमारे महापुरुषों ने शिक्षा प्राप्त की थी, उस परिवार का सदस्य बनकर। आपको कृष्ण और सुदामा की वो कहानी याद होगी कि पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए सुदामा जी चढ़े हुए थे और गुरु माता ने उनको चने दिए थे खाने के लिए और खा गए थे सुदामा जी, कृष्ण को बिना बताए। और उस खाए हुए चने का प्रतिदान ये मिला कि सुदामा को ज्वालिका जाकर के इस बात को कहनी पड़ी कि चावल की पोटली लेकर के गए थे। वो मित्रता भी थी, क्लासरूम की फिर से। अब अपने जीवन में देखेंगे आपके सबसे अच्छे मित्र किसी कक्षा 11 के 12 के दौरान जो आपके मित्र हैं, जो साथी हैं, सहयोगी हैं, अब इसके बाद आप कहाँ जाएंगे पता नहीं। मेरी कामना तो यह है कि इस साल हमारे कक्षा 12 के क्लास से कोई IITians, कोई नीट, JEE मेंस एडवांस अगर कोई क्वालिफाई करता है तो इस क्षेत्र के लिए भी बरहनी के सर पर एक सितारा होगा। आप अपने घर के तारे तो बनेंगे, भविष्य बनेंगे, लेकिन बरहनी का भी नाम रोशन होगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अभी रिजल्ट देख रहा था, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की एक लिस्ट निकली है, नई नियुक्ति। चंदौली के 3 लोग हैं। पहला नाम मुझको मिला प्रीति सिंह, जहाँ पढ़ा चुकी हैं, बनारस में TGT हिंदी की पोस्टिंग मिली है। डिग्गी बगल में आपके गांव है। अमित राय नाम का एक लड़का, अंग्रेजी में उसको एटा में पोस्टिंग मिली है। और विद्या की एक लड़की है माटी गांव की, उसको भी कहाँ इटावा में या एटा में उसको भी पोस्टिंग मिली है। ये उस लड़कियों का भी होता है। इनका संघर्ष थोड़ा लंबा रहा। गौरव त्रिपाठी सर यहीं थे, गए, और रामपुर के वो क्या नाम था उनका सर, सुशील सिंह यहीं थे, यहीं से सरकारी होकर के गए। ये आपके लिए लॉन्चिंग पैड है। हम लोगों ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। हम लोग यहाँ से कक्षा 12 के बच्चों को लॉन्च करते हैं। अब कौन लॉन्च होने के लिए, अभी कमलेश सर की बातों में मैं कहूँ, आप कितना रिचार्ज हैं उतनी ही दूर आप जाएंगे। ये रिचार्जिंग स्टेशन है। चार्जर हमारे ये सारे गुरुजी हैं। जितनी ऊर्जा हो उतना आप इनसे ग्रहण करिए, जितनी शिक्षा हो उतना आप ग्रहण करिए, क्योंकि आगे इस तरह से परिवार के सदस्य जैसा अपने बेटे बेटियों से बढ़कर आप देखेंगे। गुरुजनों की एक क्वालिटी मैं आपको बताता हूं। अगर इसमें से किसी गुरुजी का बेटा या बेटी भी पढ़ रहा हो, सपोज परीक्षा ले, हाफ ईयरली एनुअल टेस्ट, कापी जांचेगा, अपने बेटे को एग्जैक्ट उतना ही नंबर देगा जितना वो पाया होगा। अपना सोच के उसको 1 नंबर देके पोजीशन लाने की कोशिश कोई टीचर नहीं करता। दुनिया में स्कूल के बाहर ये एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। आपको ही गांव में मिठाई बांटने के लिए दे दिया जाए, सब तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। आशीर्वाद तक तो लोग देते ही नहीं है, उपहार क्या देंगे? इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने जीवन में सफल होने के लिए आप भी संकल्प लीजिए कि हम भी समय के साथ हैं, पीछे नहीं है दोस्तों। हमको भी अब इस वक्त में अवसर मिलना चाहिए। तो अवसर की तलाश में आप जितना ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ही अवसर आपको मिलेगा। अगले साल कोई किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, कोई मेडिकल कॉलेज में होगा, कोई BSc कर रहा होगा, कोई BSc नर्सिंग और तमाम इस तरह के कॉलेजों में जाएंगे, कोई B फार्मा, D फार्मा, तमाम। तो एक जगह आप नहीं मिलेंगे।
हाँ, जब सफल हो जाएंगे तो आपकी चर्चा हम सब तक पहुंचेगी। उस दिन के लिए हमको तैयारी करनी है। और आपको कहना नहीं है कि साइंस इंटर कॉलेज बरहनी के साइंस डिपार्टमेंट के सबसे हायर क्लास के सबसे अच्छे बच्चे का सर्टिफिकेट आपको मिला, सबसे अच्छा क्लास है। निश्चित रूप से हम एक बार फिर से पूरे गुरुजनों की तरफ से आपको आशीर्वाद देते हैं। शिक्षक दिवस की एक बार और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।